नमस्कार दोस्तों, मैं महेश विश्वकर्मा आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोग पता है कि हम लोग अनुपात समानुपात को सॉल्व कर रहे थे। तो जो हमारा अध्याय स्टार्ट हुआ था अनुपात समानुपात था, उसमें हमने 9 टाइप क्वेश्चन को लिखवा था कितने टाइप हम इस वीडियो मतलब किस चैप्टर के अंतर्गत सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, आज उसी के क्रम में आज हम लोग 5वां और 6वां टाइप को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस टॉपिक को अच्छी तरह देख लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं और लोगों को प्रॉब्लम होती है। इसको हम लोग थोड़ा बढ़िया से देख लेते हैं ताकि अगर एग्जाम में बैठे तो सारे के सारे क्वेश्चन क्या हो, सॉल्व हो जाए। और बनता है क्वेश्चन इसमें से कम 2-3 क्वेश्चन ऐसे लिखे गए हैं जो एग्जाम में आया हुआ है। एसएससी एग्जाम की हम बात करें, वहाँ पर एग्जाम में आया हुआ है। फ्रेंड, देख लेते हैं अगर हम उस समय बैठे होते तो कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन का मतलब क्या, हम लोगों ने टाइप आई को यहाँ पर देखा, क्योंकि टाइप फाइव को में सॉल्व करना है। यह संख्याओं पर आधारित प्रश्न, कोई बात नहीं, देख लेते हैं करना क्या है। लिखा है कि 1 2 3 4 तो सभी किस रूप में, अनुपात के रूप में है। यदि इनका योगफल कितना दिया है 16, तो पहली व चौथी संख्या का योग कितना होगा। कोई बात नहीं, जो दिया है जितना कह रहे उतना तो हम लोग करवे करेंगे, कर लेते हैं। यहाँ पर जो दिया है 1 2 3 4, तो ये हमारी पहली संख्या हो गई, जिसको हमने दूसरी मान लिया, इसको क्या मान लिया, तीसरी, इसको क्या मान लिया, चौथी। यहाँ पर जो बात किस रूप में है, अनुपात के रूप में है, चलो ठीक है, हमने अनुपात बना लिया। और उसके बाद नंबर में दिया क्या है, दिया 16, वो भी क्या है, इसका योगफल। योगफल का मतलब क्या, जोड़। योगफल कितना दिया है, 16 दिया है। चलो कोई बात नहीं, अब हमको करना क्या है, यहाँ पर अगर योग दिया है तो इसको भी हमें क्या बना लेना है, योग। अगर ये अंतर देता है तो इसको भी हमें क्या बना लेना, अंतर बना लेना है। इससे ज्यादा और इसमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। अगर गुणनफल की बात करेगा तो हमें गुणा करके लिख देना है। फ्रेंड्स, अगर योग दिया तो योग के बराबर हमें यहाँ पर करने की जरूरत है। मतलब कि यहाँ पर 4 3 7 2 9 1 10, या तो आप लोग जब बुक में देखोगे तो इसे यक्ष माना रहता है, आप लोग यक्ष मान कर भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी इशू बनने वाला नहीं है। मतलब कि योग है तो योग के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर कितना होगा, 4 3 7 2 9 1 10, 10 यक्ष बराबर कितना, 16, क्योंकि यहाँ पर जोड़ रहे हैं, यक्ष है तो यक्ष ही रहेगा। यहाँ पर स्क्वायर क्यूब का इशू नहीं बनना चाहिए, यहाँ पर योग कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर हमें सिर्फ यक्ष की वैल्यू चाहिए, तो यक्ष बराबर 16 के बटे में, इधर गुणा, इधर क्या बन जाएगा, भाग। चलो, जो कटा तो काटो, नहीं कटा तो मत काटो। यहाँ पर लिखा है कि 2 5 10 2 8 16, तो यक्ष की वैल्यू कितनी आई, 8 के बटे में 5। अब हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहली व चौथी संख्या का योग कितना होगा। पहली संख्या को हमें लेना और किसको लेना है, चौथी संख्या का योग कितना होगा। ये तो अनुपात दिया था, 1 के अनुपात 2 3 4, सब किस रूप में दिए थे, अनुपात के रूप में दिए थे। अब हमको इसको संख्या निकालना, क्या कहा है, इसका जो यहाँ पर चौथी संख्या का है, अनुपात का योग नहीं पूछा है, संख्या का योग पूछा है। और हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे यक्ष की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 8 के बटे में 5। हम लोग क्या पहली संख्या और चौथी संख्या दूसरी तीसरी नहीं निकाल सकते, क्या निकाल सकते, लेकिन जिसका काम है हम वही संख्या को निकालेंगे। यहाँ काम किसका है, पहली का है और किसका है, चौथी का, तो निकाल लेते हैं। पहली संख्या क्या बनेगी, 1 है, गुणा में यक्ष, यक्ष का मतलब कितना, यक्ष की वैल्यू कितनी आई है, 8 के बटे में 5। तो हमारा क्या होगा, 8 का नाम 8 के बटे में 5। पहली संख्या हमारी यही मिलेगी। हम लोग बात कर लेते हैं दूसरी संख्या की। फ्रेंड्स, यहाँ पर दूसरी संख्या मतलब कि पहला तो क्लियर हो गया। अब किसकी बात किया है, लास्ट वाली संख्या की। मतलब यहाँ पर कितना है, अनुपात के रूप में कितना था, 4 यक्ष। हमें 4 तो बनाना है, लेकिन यक्ष के स्थान पर क्या बनाना है, यक्ष की जो वैल्यू मिली है, तो 8 के बटे में कितना बना लेना है, 5। फिर से अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, 8 चौके कितना हो जाएगा, 32 के बटे में क्या करना है, 5। मतलब कि यहाँ पर हमको मिला क्या, संख्या मिला। पहली संख्या की जरूरत थी, उसको हमने निकाला, और लास्ट वाली संख्या की जरूरत है, हमने उसको भी निकाला। अब इसका हमें क्या कर लेना है, योग। योग का मतलब क्या होता है, जोड़। मतलब कि 8 बटे में 5 प्लस 32 के बटे में 5 को क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर हमको पता है कि हर हमारा क्या है, समान है। अगर हर समान है तो हम हर को कितनी बेरी लिखेंगे, 1 बेरी, और जो भी अंश पर रहेगा उसको हम सीधा सीधा क्या करेंगे, लिख लेंगे। यहाँ पर हर हमारा क्या है, समान है, हमें हर को 1 बेरी लिख लेना है। उसके बाद क्या बचा, 8 प्लस में 32। अब क्या बनेगा, यहाँ पर जोड़ ही बन रहा है, मतलब योग ही बन रहा है। 32 और 8 कितना हो जाएगा,
40 के बटे में कितना 5, कट रहा है तो काटेंगे, कितनी बेरी 8 बेरी। मतलब कि पहली और चौथी संख्या का योग कितना होगा 8 होगा। अनुपात का योग नहीं पूछा, संख्या का योग पूछा तो हमने क्या निकाल लिया, पहले x की वैल्यू, उसके बाद संख्या निकाला, उसके बाद हमने क्या किया, इसको ऐड किया। फ्रेंड्स एक सीक्वेंस से डिस्क्रिप्टिव तरीके से आप लोगों को सॉल्व कराया जा रहा है। आप लोग सॉल्व करिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा आप लोग कमेंट करके हमको बताइए, सॉल्व करेंगे, चाहे एच डी यादव हो या तो आर एस अग्रवाल हो या तो लूसेंट हो, किसी भी बुक का क्वेश्चन हो। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन बन रहा है, उसमें भी देख लेते हैं। आप लोग कोशिश करिए, यहाँ पर देखिए दिया क्या है, क्या दो संख्याओं में अंतर दिया है, आप लोग किसके बराबर बना देना है, अंतर के बराबर में बनाना है। तो बना लीजिए। फ्रेंड जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग कोशिश करिए सॉल्व करने की, तो हम तो हैं सॉल्व करेंगे, फिर आप लोग भी कोशिश करिए। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर होगा, आप लोग लगाइए इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे पूरे सॉल्व कर जाइए। यहाँ पर जो हमारा एक क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, हम लोग बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। मतलब कि दो संख्याओं में कितनी संख्या 2, एक संख्या हो गई और कितनी संख्या 2, कितने का रेशियो है 3 के अनुपात में कितना है 8। चलो ठीक है, मान लिया हमने 3 के अनुपात में 8 है। उसके बाद का इनका अंतर क्या है, अंतर हमें भी यहाँ क्या बना देना है, अंतर बराबर कितना 115। कोई बात नहीं, चलो अगर यक्स मानने वाली बात है तो हमने भी यक्स मान लेना है, यक्स हमने मान लिया, कोई बात नहीं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इसका अंतर दिया, मतलब ये दोनों का अंतर दिया है तो अंतर अंतर के बराबर होगा, मतलब ये दोनों का डिफरेंट, दोनों का घटाना कितना होगा, मतलब 8 में से 3 जाए कितना बचेगा 5 ही, तो बचेगा ना, यक्स तो यक्स लगा लो, बराबर में कितना है 115। तो ये अंतर बराबर अंतर हमने कर लिया, अंतर के बराबर हमने अंतर कर लिया। यक्स की वैल्यू यहाँ 5 गुणा के रूप में उधर जाए क्या हो जाएगा भाग, अगर भाग होगा तो किस में होगा 115 में ही होगा, मतलब 5 दूना 10 5 15, कितना है यक्स की वैल्यू 23। तो पूछा क्या है, कहा कि छोटी संख्या, ये बताइए यहाँ पर 3 यक्स छोटा होगा कि 8 यक्स होगा, 3 यक्स होगा। हमने क्या कर लेना है, यहाँ पर हमें यक्स की वैल्यू को पुटअप करना है। छोटी संख्या क्या होगी 3 यक्स, 3 तो अपने स्थान पर रहेगा ही रहेगा, लेकिन यक्स पर हमें कितना बना लेना है 23 बनाना है, यहाँ पर हमें क्या बनाना है 23, तो 3 3 का 9 3 दूना 6। छोटी संख्या हमारे लिए, बड़ी संख्या पूछा था हमें इसमें गुणा कर लेना था, तो यक्स की वैल्यू को यहाँ पर पुट अप करना था। इस टाइप से सॉल्व होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो दूसरा क्वेश्चन था यहाँ पर अंतर दिया था, हमने किसके बराबर बना लेना था, अंतर के बराबर में। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दिया क्या है, अंतर दिया कि योग दिया, कहा क्या है, संख्या पर आधारित है, हमें संख्या अपने क्या करना है मान लेना है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्लियर हो गया, बात करेंगे इसकी। एक संख्या का नहीं पता है, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, हमें भी बराबर बना लेना है। पहली संख्या, एक संख्या का मतलब क्या गुणा, कितने परसेंट 25% बराबर है दूसरी संख्या के, दूसरी संख्या का मतलब गुणा कितने परसेंट के 20% के। फ्रेंड्स बराबर किस साइड जो भी नंबर रहता है, अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में हमने क्या कर लेना है कट कर लेना है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। अब 5 25 5 चौके 20, मतलब कि यहाँ पर 5 का पहला संख्या बराबर 4 का दूसरा संख्या। यहाँ पर पूछा क्या है, कहा कि दोनों संख्याओं में अनुपात कितना होगा, अनुपात निकाल लेना, मतलब कि पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या बराबर, पहली संख्या के सामने नंबर कितना है 4 और दूसरी संख्या के सामने कितना है 5, यही तो हमारा अनुपात होगा। अगला क्वेश्चन, या तो आप लोग इसमें जो है संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए जो एग्जाम में बनने के चांसेस हैं। यहाँ पर तो हमने योग देखा और क्या देख लिया, अंतर देख लिया, परसेंटेज से भी रिलेटेड क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। लेकिन अभी जो है मल्टीप्लाई मतलब गुणनफल दे देगा तब आप लोग क्या करोगे, उसमें भी कोई इशू नहीं बनना चाहिए, वो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। 2-3 क्वेश्चन दिए गए हैं RS अग्रवाल में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हम एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं। आप लोग बुक उठाकर देखिए, उसमें जितने भी क्वेश्चन मिले हर एक टाइप से आप लोगों को सॉल्व कराया जाए, तो आप लोग भी एक सीक्वेंस से पढ़े तो पूरी बुक को सॉल्व कर लेंगे, ताकि मैथ का इशू तो खत्म ही हो जाए। अगर बात करनी है यूपी टेट की, तो अगर हमने कहा है कि यूपी टेट के पहले मैथ का सिलेबस खत्म होगा, तो मतलब खत्म होगा, किसी भी हाल में खत्म होगा। फ्रेंड्स आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। और तो मैथ की प्रॉब्लम, मैथ क्वेश्चन बन रहा है, इसमें हम लोग कम से कम कोशिश करेंगे 25 से 28 तक
लाने की। कम से कम 25 से 28 तक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यूपी टेट में, क्योंकि हमें यूपी टेट को लेकर ही पढ़ाना है, हम यूपी टेट को ही लेकर पढ़ा रहे हैं। खासतौर से यहाँ पर अगर बात करेंगे एसएससी वाला तो उसका वीडियो हम अलग से अपलोड करेंगे। उसका जो वीडियो बनेगा थोड़ा लंबा जाता है, मतलब कम से कम 45 मिनट 50 मिनट का एक वीडियो बनता है उसमें, और हमको थोड़ा डिटेल में चलना पड़ता है। या तो यहाँ पर डायरेक्ट क्लास चल रही है तो यहाँ तो डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अगर इनडायरेक्ट की बात की सिर्फ एक काम वाली चीज पढ़ाया जा रहा है, मतलब कि जितना इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और इस वीडियो में मतलब जो यहाँ पर हम बना रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ हम यूपी टेट की बात करेंगे, वहाँ के लिए बेटर होगा। इस क्वेश्चन तो सारे सॉल्व होंगे लेकिन वहाँ के लिए बेटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। फ्रेंड्स देख लेते हैं, अगर हमें अपने से क्वेश्चन बनाना है तो हम लोग लिखते हैं कि मान लेते हैं कि दो संख्याएं 3 व 2 के अनुपात में है, 2 के अनुपात में है। चलो हमने मान लिया 3 और 2 के अनुपात में है, कोई बात नहीं। और कहा है कि इनका गुणनफल, इनका जो है गुणनफल 96 है। चलो ये भी मान लिया। फिर कह रहा है कि तो बड़ी संख्या क्या होगी। चलो ठीक है, पूछा क्या है, अभी जितना बनाना है उतना तो बनाएंगे जितना इसके पहले हमने बताया है। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? चौथा नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने डाल देना कितना, चौथा नंबर। दो संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या, क्या दिया है? 3 दिया है। और कितना दिया है? 2 दिया है। चलो हमने माना। फिर क्या हुआ? यहाँ पर गुणनफल दिया, क्या दे दिया है? गुणनफल कितना है? 96। कोई बात नहीं। अब बात कर लेते हैं, अगर यक्स माना, यक्स तो मानना इसमें पड़ेगा। अगर आप लोग अंतर योग की बात करें वहां पर यक्स मानो ना मानो कोई भी इशू नहीं होने वाला, लेकिन यहाँ पर यक्स मानने की जरूरत है क्योंकि वहां पर योग हो रहा था। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे 3 और 2 5 एक्स होगा, लेकिन अगर गुणा करेंगे, देखो वैल्यू चेंज है, यक्स का यक्स में होगा, क्या हो जाएगा? यक्स स्क्वायर। तो बनेगा यहाँ पर, तो देख लेते हैं। गुणा मतलब 3x गुणते 2x बराबर किसके है? 96। तो एक गुणनफल के बराबर होगा, तो हमने भी तो गुणा कर लिया। 3 दूना 6, यक्स का यक्स में एक्स स्क्वायर बराबर कितना हुआ? 96। अभी हमको क्या करना है? यक्स इधर नंबर है, उस साइड ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? इधर अगर गुणा उधर क्या होगा? भाग। मतलब यक्स स्क्वायर बराबर 96 बटे में 6, कटे तो काटो, नहीं तो कोई बात नहीं। मतलब कि 6 का नाम 6, 3 जाए 36, 6 6 36, आया कितना? 16। ये किसकी वैल्यू है? एक्स स्क्वायर की, लेकिन जरूरत किसकी है? एक्स की। कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर बराबर अगर 16 हो रहा है तो यक्स बराबर क्या होगा? अगर यक्स से स्क्वायर हटा तो इधर क्या बनेगा? रूट। किस पर? 16 पर। वही नंबर है। अब कितने का है स्क्वायर? इसका देखो पेयर बन रहा नहीं बन रहा है? बन रहा। 4 गुणते 4, अगर पेयर बना तो रूट से बाहर। यक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 4। यक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 4। हमने यहाँ पर अगर यक्स बराबर 4 बना लेना है। अब पूछा क्या? फ्यूचर पर आते हैं तो बड़ी संख्या क्या होगी? दोनों में बड़ा क्या दिख रहा है? 3x दिख रहा है ना, लिख लो 3x। 3 तो अपने स्थान पे, यक्स की वैल्यू कितनी आई है? 4। 3 गुणते 4 मतलब 3 4 12। बड़ी संख्या कितनी होगी? 12। और छोटी संख्या कितनी होगी? 2 का गुणा किसमें करना है? 4 4 दूना 8। अब 12 8 कितना हो रहा है? 96 मिला कि नहीं मिला? कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते हैं जो अगला टाइप दिखे हैं। इसमें देख लेना कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जब एलसीएम दिया रहता है, इनका एलसीएम इतना है तो वहां पर भी एलसीएम का मतलब क्या? गुणा। अगर हमने बोला कि 2 व 3 का एलसीएम निकालो तो क्या होगा? 3 दूना 6, मतलब हम लोग क्या करें? गुणा कर रहे हैं। आप लोग उसको भी सॉल्व कर लेना। नहीं आ रहा तो फिर आप लोग कमेंट करके बताइए, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं अगला टाइप। यहाँ पर वीडियो लंबा हो जाए इसलिए हमें ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं करा पा रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा कोशिश करिए अपने से। तो नहीं आ रहा है तब हमसे पूछे, कमेंट करके बताइए किस बुक का है, कौन सा क्वेश्चन है। हम कोशिश करेंगे सभी को एक साथ सबमिट करने की, लेकिन आप लोग पढ़िए। अगर आप लोग ट्यूशन लगाएंगे तभी मजा आने वाला है, नहीं तो हम कितना भी बता दें कि यहाँ तो हम पूरी बुक को सॉल्व नहीं करा सकते हैं। खासतौर से हमको ट्यूशन लिखना पड़ रहा है। अगर ना लिखना पड़ता तब तो हम पूरी की पूरी बुक को सॉल्व करा देते, लेकिन यहाँ पर ट्यूशन लिखना पड़ रहा है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग सॉल्व करिए। हमसे सिर्फ तरीका जानिए। अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लोग बने रहिए यूट्यूब के साथ, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। फ्रेंड्स अगर आपको लग रहा है कि इस चैनल से कुछ हो सकता है तभी आप लोग बने रहिए, लेकिन अगर आप इस चैनल के साथ बने हैं तो आपको रूम पर भी, घर पर, जहाँ पर भी है टाइम देना पड़ेगा।
फ्रेंड्स अगले टाइप को हम लोग देख लेते हैं। क्या लिखा है, सम्मिलित या खंडित अनुपात ज्ञात करना। इसके बाद सिर्फ हमारा 3 टाइप बचेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 वीडियो, कम से कम 1 वीडियो हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर जो लिखा है सम्मिलित या तो खंडित अनुपात, ये हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें थोड़ा बढ़िया से डिटेल में समझें, शायद इसके पहले हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन आज इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्या दिया है, x के अनुपात में y कितना है, 2 है और कितना है 3। चलो हमने 2 और 3 मान लिया। फिर क्या दिया है, और y के अनुपात में z कितना है, 2 अनुपात 1 है। चलो कोई बात नहीं, पूछा क्या है, x y z पूछा है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर भी लिया है, लेकिन यहाँ पर जो इस टाइप में नहीं था, इसके पहले हमने सॉल्व किया था। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं बनेगा क्या। हमने क्या बताया था, चलो एक दीवार बना देते हैं। यहाँ पर पूछा क्या है, x y के अनुपात में z, ये पूछा है। हमको सिर्फ क्या चाहिए, x चाहिए, y चाहिए, z। लेकिन यहाँ पर क्या बना, y 2 बार लिया गया। अगर y 2 बार लिया गया मतलब कि अगर y यहाँ अल्फाबेट सेम है तो नंबर को भी हमें क्या कर लेना है, सेम कर लेना है। उसके लिए तरीका बताया गया, अगर नहीं भी बताया गया तो अभी देखिए। इस तरफ y का अनुपातिक मान कितना है, 2। इस तरफ हम लोग क्या करें, अपोजिट साइड 2 से गुणा करेंगे। और यहाँ पर 2 है, y का अनुपातिक मान कितना है, 3। अब इसके अपोजिट साइड हमें कितने से गुणा कर लेना है, 3 से। बस इतना आपको समझना है। जो अल्फाबेट सेम हो उसका नंबर अगर सेम करना तो उसके नंबर से हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट साइड मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 2 दूना 4, 2 3 6, 3 दूना 6, 3 एकन्ना 3, गुणा कर लिए। अब देखो y मतलब कि ये देखो किसका बना है, x का बना है, y का बना है, y का बना है, किसका बना है, z का। y अल्फाबेट सेम, नंबर भी सेम, एक बार लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बनेगा क्या, x अनुपात में y अनुपात में z। x की वैल्यू 4 अनुपात में y की वैल्यू कितना, 6 और z की वैल्यू कितना बना, 3। यही तो पूछा था कि क्वेश्चन आते हैं, बनते हैं, इसको थोड़ा बढ़िया से नोटिस कर ले। यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया, x y दिया था, y z दिया था। हमने देखा अल्फाबेट किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, कि कौन 2 बार आया है, कौन आया है, y। और y के नंबर से हमें क्या कर लेना, अपोजिट साइड जो है गुणा कर लेना। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसी टाइप से है। इस टाइप क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग देखोगे बुक में तो एक क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इस पर थोड़ा नोटिस करेंगे। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिश करिए, इसी टाइप से बनने वाला है। हमारा पढ़ना है अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो हमारा टाइप जो है 6 का पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन। क्या कह रहा है, यदि दिया था, यदि x बराबर 1/3 में y और y बराबर 1/2 z हो तो x y z, यहाँ भी x y z पूछा, लेकिन वैल्यू को देखो कितना घुमाया गया है। कोई दिक्कत नहीं, जो काम वही करेंगे। चलो लिख लेते हैं। क्या दिया है, x बराबर कितना दिया था, नहीं बता तो 1/3, 1/3 y। चलो ठीक है। फिर क्या दिया, और दिया है तो दीवार बना। फिर क्या दिया, y बराबर 1/2 z। कोई बात नहीं। तो चलो अभी क्वेश्चन मान के हम बात बाद में करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर वैल्यू को निकाल लेते हैं। x कितना होगा, y कितना होगा, z कितना होगा। कोई बात नहीं। यहाँ पर हमने क्या मान लिया, 1, तो 3 का गुणा इधर होगा नहीं होगा, या तो एक स्टेप और करो, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग बेसिकली समझ लेते हैं। x बराबर y का गुणा 1 में तो y बटे में कितना, 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बराबर z का गुणा 1 में z के बटे में 2। इससे ज्यादा कुछ बनने वाला नहीं है। अब करो गुणा, 3 का x में 3x, 1 का y में 1y, एक लिखो ना लिखो, 1y तो है ही है। दीवार बना। यहाँ पर क्या होगा, 2 का y में 2y बराबर 1 का z में 1z। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हमें अगर बना x y फिर से y फिर से z, तो यहाँ देखो x के सामने नंबर क्या है, 1 और y के सामने क्या है, 3। ये पहले के लिए होगा अनुपात। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। y के सामने नंबर कितना है, 2। मतलब y के सामने कितना है, 1, तो y का हमें नंबर कितना दे देना है, 1। तो z के सामने कितना है, 2। इससे ज्यादा कुछ नहीं बनने वाला है। अब क्या है, हमने क्या बताया, y है, y अल्फाबेट सेम, नंबर को सेम करना है। यहाँ का जो अनुपातिक मान है y का 1 है, इधर हमें कितने से गुणा करना है, 1। इस साइड कितना है, 3, इधर कितने से गुणा करना है, 3 से। क्या बनेगा, 1 करना 1, 1 का 3 है 3, 3 करना 3, 2, मतलब 3 गुना
6, 3 गुना 6। ये देखो y की वैल्यू सेम हो गई। अब क्या करना, y को हमें कितनी बेरी लिख देना है, एक बेरी लिख देना। मतलब x के अनुपात में y के अनुपात में अगर हम z बनाएंगे तो x की वैल्यू कितनी हुई 1, y की कितनी हुई 3 और z की कितनी हो गई 6। और इससे ज़्यादा तो मैंने लग रहा कुछ पूछा है और ना इससे ज़्यादा हमें कुछ बताने की ज़रूरत भी है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी सीक्वेंस में। अगर क्वेश्चन समझ में आए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर दिया करिए। और कुछ फ्रेंड्स तो हमारा इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि 2 बेरी सब्सक्राइब कर दे रहे हैं, तो आप लोग ऐसा ना करिए, 1 बेरी ही सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 2 बेरी सब्सक्राइब करने पर अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो आप लोग इतना भी सपोर्ट ना करिए कि 2 बेरी मतलब सब्सक्राइब करिए। तो आप लोग बस 1 बेरी सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो लाइक भी आप लोग 1 ही बेरी किया करिए, 2 बेरी करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सेम टू सेम यही क्वेश्चन था, आप लोग लगा सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन आया था इसीलिए हमने इसको लिख दिया, कोई इशू नहीं। इसमें भी सॉल्व करिए, अभी जैसे बताया गया उसी तरह से सॉल्व होगा। यहाँ पर बना देते हैं हम लोग, इसको बनाना क्या है हमारा जो बनेगा यहाँ पर। यहाँ का जो फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पर भी देख लेते हैं। यहाँ पर बन क्या रहा है, कह रहा कि a बराबर कितना है b का 4/5, कोई दिक्कत नहीं। तथा दीवार बनाओ, तथा लिया और लिए दीवार, b बराबर कितना है c का मतलब पूरा 5/2। क्या पूछा है, a का रेशियो c। कोई बात नहीं, क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग थोड़ा नोटिस करेंगे, क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर क्या बना लेंगे, बताओ को a बराबर 4 का गुणा b में करें, क्योंकि अंश का गुणा अंश में होता है, हर का गुणा हर में। 4 भी बना तो यहाँ पर क्या बनेगा 5 का नाम 5। चलो पहला स्टेप अगला, b बराबर 5c/2। एक मान लो त्रिया गुणा 5 का a में 5 है बराबर 1 का 4 में 4b, इधर 2b कितना बना 2 का b में 2b, 1 का 5 में बराबर में 5c। कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है a के सामने कितना है 4, b के सामने कितना है 5। यहाँ जो है b के सामने कितना है 5 और c के सामने कितना है 2। हमें अगर बनाना a b c, a के सामने 4, b के सामने 5, b के सामने 5 और c के सामने 2। ये तरीका हमें बताओ, अगर हम लोगों ने बनाया इसको b सेम है, नंबर सेम है, कोई जरूरत सेम करने की जरूरत ही नहीं। हमने क्या बना लेना है a b c। a कितना है 4, b कितना है 5 और c कितना है 2। क्या पूछा था a c, इसका रेशियो यहाँ पर पूछा है a और c का, मतलब a का रेशियो अगर हमें c बना लेना है, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू कितनी 2, मतलब 4 के रेशियो में कितना 2 कट हो रहा है, 2 दूना 4, 2 1 2, मतलब कि 2 के रेशियो में कितना आ गया 1। यही होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जो 3 टाइप क्वेश्चन बचे हुए हैं, हम उसी को सॉल्व करेंगे अगले वीडियो, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो और बनेगा। उसके बाद आपकी नई टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स आज बस इतना, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।